मृत व्यक्ति की वस्तुएं ऐसी क्यों होती हैं कि उन्हें जीवित व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए? क्या उनमें कोई अदृश्य शक्ति होती है? क्योंकि 5 ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मृत व्यक्ति से लेना मनुष्य के कर्म भाग्य और ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ देता है। इन वस्तुओं को छूने मात्र से जीवित प्राणी के जीवन में वह कंपन प्रवेश करता है जो आत्मा की यात्रा में अटके हुए अपूर्ण संस्कारों से भरा होता है। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह बातें केवल उन लोगों को समझ आती हैं जिनका मन शुद्ध हो और जिनकी दृष्टि मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन का द्वार समझती हो। कृष्ण आगे बोले, गरुड़, जब एक मनुष्य मरता है, उसके शरीर से केवल प्राण ही नहीं निकलता, बल्कि उससे जुड़ी हुई अनेक अदृश्य ऊर्जाएं अलग हो जाती हैं। कुछ शुद्ध, कुछ शांत और कुछ ऐसी जो उसके अपूर्ण कर्मों का बोझ लेकर इधर उधर भटकती हैं। यही कारण है कि मृत व्यक्ति की 5 वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य के जीवन में अनचाहे परिवर्तन ला देती हैं। यह बातें संसार नहीं समझता, इसलिए मैं तुम्हें 5 रहस्यों का ज्ञान दूंगा। परंतु पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मृत्यु के क्षण में आत्मा किस मार्ग से गुजरती है। गरुड़ एकाग्रता से सुनते रहे। उनकी आंखों में दिव्य उत्सुकता थी। वे बोले, प्रभु, मैं उन मार्गों को देखना चाहता हूं ताकि समझ सकूं कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं में कंपन कैसे आता है। कृष्ण ने अपना दायां हाथ उठाया और तुरंत उनके सामने ब्रह्मांड की एक विशाल छवि खुल गई, जिसमें हजारों आत्माएं विभिन्न दिशाओं में प्रवास कर रही थीं। कुछ हल्की भरी, कुछ प्रकाशमय और कुछ धुंधलाती हुई। कृष्ण बोले, गरुड़, इन आत्माओं को देखो। उन लोगों की वस्तुओं में उनका संस्कार अटका रह जाता है जिन्हें मृत्यु के समय विरक्ति नहीं मिली। यदि कोई व्यक्ति अचानक मर जाए, दुख से मर जाए या किसी अधूरे कर्म से मर जाए, तो उसकी 5 प्रकार की वस्तुएं सबसे अधिक नकारात्मक कंपन धारण कर लेती हैं, और इन्हें यदि कोई जीवित व्यक्ति ले ले तो वह अपने जीवन में उन्हीं अपूर्णताओं को आकर्षित करता है, जैसे किसी ने दूसरे की समस्याएं उधार ले ली हों। गरुड़ ने चिंता से पूछा, प्रभु, वे 5 चीजें कौन कौन सी हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं बताऊंगा, पर एक एक कर, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के पीछे एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। लेकिन उससे पहले तुम यह समझ लो कि मनुष्य मृत्यु को केवल एक घटना मानता है, जबकि वास्तविकता में मृत्यु एक ऊर्जा परिवर्तन है। यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली होता है कि मृत व्यक्ति की वस्तुएं उस ऊर्जा को पकड़कर रख लेती हैं। यही ऊर्जा जब दूसरे के जीवन में प्रवेश करती है तो वह मनुष्य अनजाने में संघर्ष, बीमारी, दुख, दुर्भाग्य, कलह या मानसिक भ्रम से घिर जाता है। इसलिए सदियों से यह नियम बताया गया है, मृत व्यक्ति की 5 चीजें कभी घर नहीं ले जानी चाहिए। गरुड़ और भी गहन हो उठे, प्रभु, मैंने मृत शरीरों के पास से उठने वाली उन अदृश्य तरंगों को देखा है। क्या मनुष्य उन तरंगों को महसूस कर सकता है? कृष्ण उत्तर देते हुए बोले, मनुष्य तो क्या, कई बार देवता भी उस कंपन को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, क्योंकि यह ऊर्जा आत्मा के अंतिम संस्कार के समय निकलने वाले सूक्ष्म देह के पहले चरण की होती है। जो वस्तु है उसे सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ लेते हैं। वे 5 वस्तुएं मनुष्य के जीवन का समीकरण बिगाड़ देती हैं। उनमें से पहली वस्तु वह है जिसे लोग सबसे अधिक सामान्य मानकर घर ले जाते हैं, और उसी से सबसे अधिक अनर्थ होता है। आज मैं तुम्हें उसी पहली वस्तु का रहस्य बताता हूं, लेकिन ध्यान रखना, गरुड़, यह ज्ञान किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो सत्य को स्वीकारने की क्षमता रखते हैं। कृष्ण के शब्द समाप्त होते ही आकाश ठहर गया। सब दिशाएं शांत हो गईं और गरुड़ ने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु की शक्ति कितनी गहरी और कितनी भयावह होती है। इतनी कि स्वयं देवगढ़ भी उसके नियमों को सहजता से नहीं छूते। गरुड़ ने झुककर कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए, मृत व्यक्ति की पहली वस्तु कौन सी है जिसे कभी नहीं लेना चाहिए? और कथा यहां से अपने पहले रहस्य की शुरुआत करती है। गरुड़ देव ने विष्णु की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने विशाल पंखों को समेट लिया और गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, आप कह रहे हैं कि पहली वस्तु वह है जिसे लोग सबसे अधिक सामान्य मानते हैं, पर वही सबसे अधिक अनर्थ करती है। आरंभ के लोग समय को कृपया बताइए, वह वस्तु कौन सी है और इसके पीछे क्या अदृश्य शक्ति है? कृष्ण मुस्कुराए,
उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान झलक रहा था और उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह पहली वस्तु है। मृत व्यक्ति के वस्त्र अर्थात कपड़े, सुनो, वस्त्र केवल शरीर को ढकने का माध्यम नहीं होते, वे मनुष्य के आत्मिक और मानसिक संस्कारों का प्रतीक भी हैं। जब कोई जीवित मनुष्य बार बार कोई वस्त्र पहनता है तो उसमें उसकी ऊर्जा, उसकी आदतें, उसके विचार और उसका अहंकार छिप जाता है और यही ऊर्जा मृत्यु के समय उस वस्त्र में स्थिर हो जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के वस्त्र मृतक की अंतिम संस्कार यात्रा में उसकी अपूर्ण इच्छाओं और मोह के संस्कारों को अपने भीतर धारण कर लेते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन्हें अपने घर में ले आता है तो उस मृतक की अधूरी चेतना और मोह के साथ जुड़ जाता है। गरुड़, ध्यान से सुनो, कभी कभी व्यक्ति अपने मृत प्रियजन के वस्त्र देखकर उन्हें पहन लेता है या संभाल कर रखता है और यह सरल लगता है, परंतु वस्त्र में स्थिर ऊर्जा मृतक की मानसिक स्थिति और उसके अंतिम जीवन के अनुभव को जीवित व्यक्ति में स्थानांतरित कर देती है। इससे उसका मन विचलित हो जाता है, जीवन में अशांति उत्पन्न होती है, परिवार में कलह आती है और उसकी नींद, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन प्रभावित होते हैं। वस्त्र मृतक के शरीर की नश्वरता के बावजूद उसकी सूक्ष्म चेतना का अंश धारण कर लेते हैं।